मोलिकुल। ध्यान रखना बाबू, एटम का हिंदी होता है परमाणु, एंड ना लिख के सिंबल दे दिए हैं, और मतलब हुआ, और ये हुआ मोलिकुल, अणु, है ना। एटम एंड मोलिकुल। देखिए, सबसे पहले परमाणु और अणु पढ़ने से पहले कुछ चीजों को, प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या मानना था कि एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर, मतलब प्राचीन भारतीय जो लोग थे और ग्रीक फिलोसफर थे, दोनों लोग एक बात को लेकर के चिंतित थे। और चिंतित कौन सी बात उनको चिंता सता रहा था? अनसीन मैटर को। हम लोग सीन मैटर जानते हैं, मैटर को हम एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन द अर्थ इज मैटर। जो जगह घेरता है, जिसमें कुछ भार हो, वही पदार्थ कहलाता है मैटर। हम लोग पढ़े हैं, मैटर का क्लासिफिकेशन भी आप लोगों को बताया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है कि नहीं है। तो ये मैटर तो सीन मैटर है, मतलब इसको हम लोग देखते हैं, देखा हुआ मैटर ये हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे सीन मैटर, जो देख लेते हैं उसका क्लासिफिकेशन हम लोग को पता है। अनसीन मैटर को देख करके ये लोग चिंतित थे। कौन लोग? एंशिएंट इंडियन, प्राचीन भारतीय वाले, और ग्रीक फिलोसफर मतलब ज्ञाता, जानकार व्यक्ति, वो लोग लेकर के चिंतित थे कि आखिर जो हमारे पास वैसे चीजें और भी हैं जिनको हम लोग देखे नहीं, जैसे हवा हो गया। हवा किस कलर का है? हम लोगों ने नहीं देखा है किस कलर का है, लेकिन हवा है। हवा है तभी हम लोग हवा ले भी रहे हैं, ब्रीथिंग का काम चालू है, हमारे बॉडी में सांस जा रहा है, बाहर आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें हो रही है। किस कलर का है नहीं पता। एयर के बारे में बताया गया है कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज। कैसे पता है? जब हम देखबे नहीं किए, जानते ही नहीं है कि गैस नाम का भी कोई चीज है, तो कैसे पता है कि हवा का मतलब मिक्सचर है किसका? गैसों का। तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज बताया गया है, और एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज जब बताया गया है तो आपको पता है कि इस एयर में कौन कौन से गैस होते हैं। ये भी बताया गया था, नौ हो नौ हा सी, नौ नहासी। याद करने के लिए कौन कौन सा गैस? एन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मान लीजिए इसको, है ना। हाइड्रोजन, हेलो, ऑक्सीजन। जी होता है कि जेड होता है? जेड होता है, जी ना, चलो ठीक। आई नियोन, नियोन में NeON, नियोन। हीलियम, आर्गन, और ये हो गया कार्बन, CARBON। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो बोल दिया, मीनिंग सुन लेना, बस समझ में आया हो। देखो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, हीलियम, आर्गन, कार्बन, नौ नहासी को मिला करके मिक्सचर बना किसका? गैस का। थोड़ी सी नमकीन, थोड़ी सी मीठा चीज को मिला करके मिक्सचर बनता है, जिसको हम लोग खा लेते हैं। ये पूरा मिला करके बना आपका किसका? गैस का। इसमें भी आते हैं थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ एयर, समझ लीजिए। किसका कंपोजिशन ऑफ एयर का मतलब होता है किसका मात्रा कितना है। तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई पाया जाता है तो वो होता है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। बाकी सब जो है ये कितना है? 21%। कौन? ऑक्सीजन को इक्वल टू लिख दे रहे हैं 21%, है ना। और हाई जो है 1% में, बाकी है देख रहे हैं ना नीचे वाला, ये सब मिला करके है 1%। 78 और 29 जोड़िएगा, अगर टोटल जोड़ दीजिएगा तो आपके 100% पहुंच जाएगा, है ना। हो 99% ऐसा हो गया, ऐड कर दीजिए 1% बराबर कितना हो गया? 100% कंपोजिशन ऑफ एयर। किसका हो गया? एयर का। मिक्सचर ऑफ गैसेज। गैस को हम लोग देख नहीं सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता, लेकिन ऐसे नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है मतलब वो नहीं है तो दिखेगा कैसे? दिखेगा माइक्रोस्कोप से, ठीक है। तो उसको लेकर के
चिंतित थे ये लोग कि अनसीन मैटर भी जो है उसको कैसे देखा जाए। कौन लोग? एंशिएंट इंडियन, प्राचीन भारतीय और ग्रीक फिलोसफर लोग को चिंता इस बात की थी कि कैसे हम लोग इसको देखें, अनसीन मैटर को कैसे देखेंगे। अनसीन मैटर में किसका किसका बात आता है? तो रुको,